अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इट्स मी आसमा खान फ्रॉम लैशेस ब्यूटी सैलून गुजरांवाला। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सा वाइटनिंग फेशियल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ विद स्किन पॉलिशर। ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि आज के इस फेशियल में हम लोग हाइड्रा फेशियल मशीन को भी साथ ही साथ जो है वो यूज़ करने वाले हैं। कंप्लीट टूल्स हम इसके यूज़ नहीं करेंगे, कुछ टूल्स जो हैं वो हम इसके अंदर से स्किप कर देंगे। फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फाइनल रिजल्ट इसका क्या है। आप देख सकते हो कि स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और फैंटास्टिक हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस ब्रांड का फेशियल इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ उस ब्रांड का नाम है सेफोरा। ठीक है, आप इसका डिस्प्ले चेक कर लो कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ये इसका कंप्लीट डिस्प्ले है। सबसे पहले हमारे पास है ये प्रोफेशनल किट जो कि आप प्रोफेशनली अपने सैलून के लिए यूज़ करोगे। जाहिर है अगर आपका सैलून है तो आप अपने सैलून में छोटे किट तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो आप बड़े वाले किट यूज़ करोगे अपने सैलून के लिए। इसमें हमारे पास टोटल 5 मसाज क्रीम्स हैं जो कि आप मसाज के लिए यूज़ करोगे। इसके अलावा 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास हैं। क्लिनजिंग मिल्क है, सूथिंग लोशन है और स्किन टोनर है जो कि स्किन पॉलिश में और इसके अलावा फेशियल के दौरान यूज़ होती हैं। ब्लीच पाउडर जो है वो हमारे पास जो बड़ी वाली पैकिंग है वो दिखती है कुछ इस तरह की। इसके अलावा डेवलपर जो है वो हमारा दिखता है इस तरह का, फुल बड़े वाले 1000 ml की इसकी पैकिंग है। ठीक है, तो आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो है क्लिनजिंग मिल्क, ये भी हमारे पास बड़ी पैकिंग में है। ठीक है, और ये हमारे पास 500 ग्राम्स की पैकिंग है। अभी अगर मैं बात करूँ मसाज क्रीम की पैकिंग्स की तो ये पैकिंग जो है ये एक पैकिंग 300 ग्राम्स की है। तो ये कंप्लीट पैकिंग जो है ये आप प्रोफेशनली यूज़ करोगे अपने सैलून के लिए। अभी हम चलते हैं सेल्फ पैकिंग की तरफ। अभी ये जो है ये हमारे पास छोटी वाली पैकिंग है जिसकी बॉटल जो हैं वो दिखती हैं कुछ इस तरह की। ये बिल्कुल छोटी सी पैकिंग है जो कि आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि जब आपने खुद पर करना होता है फेशियल तो आप वीकली जो है वो नहीं करते, बल्कि महीनों याद ही नहीं रहता कि आपने फेशियल करना होता है। तो सेल्फ यूज़ के लिए ये बेस्ट है। इसमें जो क्या बोलते हैं कि आप लोगों का स्किन पॉलिशर जो है वो डेवलपर है, आपका जो फेस पाउडर है, वाइटनिंग पाउडर जो आप स्किन पॉलिशर में डालते हो वो है इस पैकिंग में। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट किट है जो कि आप यूज़ करोगे सेल्फ यूज़ के लिए। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर वाइटनिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, वाइटनिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वाइटनिंग सोप है। इसके अलावा हमारे पास है वाइटनिंग क्रीम। इसके अलावा वाइटनिंग सीरम है जो कि हमारे पास इस पैकिंग में है। ये जो भी मेरे हैंड में आपको नज़र आ रहा है ये वाइटनिंग सोप है। ठीक है, जो कि आपके स्किन को काफ़ी हद तक जो है वो डस्ट प्रूफ रख के आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है। इसके अलावा हमारे पास ये वाइटनिंग क्रीम है जो कि काफ़ी हद तक आपकी स्किन को जो है वो क्लीन रखती है, आपकी स्किन को जो है वो डैमेज नहीं करती। इसके अलावा ये वाइटनिंग सीरम है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को कि वाइटनिंग सीरम होगा तो हम गोरे चिट्टे हो जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ही में बताया कि आज हम लोग इस फेशियल के साथ ही हाइड्रा फेशियल मशीन को यूज़ करने वाले हैं। टोटल इसके अंदर 6 टूल्स हैं जो कि दिखते हैं कुछ इस तरह के, लेकिन इसके अंदर से हम 2 टूल्स जो हैं वो स्किप करेंगे। एक तो हमारे पास है कपिंग टूल जिसको आप शक्कर बोलते हो, ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्किन पॉलिशर लगाना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने फेस पर स्किन पॉलिश की है तो आप अपने फेस पर कपिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप स्क्रबर वाला टूल भी यूज़ नहीं करोगे वरना ये आपकी स्किन पर जो है वो निशान छोड़ जाएगा, आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाएगी, तो आपकी स्किन अच्छी दिखने की बजाय बुरी लगेगी। अभी ये हमारे मॉडल हैं। ठीक है, ये आप इनका फेस जो है वो देख सकते हो। अभी हल्का फुल्का मेकअप हुआ है, हम ये रिमूव करेंगे क्लिनजिंग की मदद से। तो क्लिनजर मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। क्लिनजर हमारे पास है ये 2 टाइप्स के। अभी ये बड़े वाला क्लिनजर जो है ये आपको मिलता है 500 ml की पैकिंग में और ये छोटे वाला क्लिनजर आपको मिलता है 200 ml की पैकिंग में। ठीक है, ये दोनों क्लिनजर सेम है, बस इनका जो पैकिंग है उनका डिफरेंस है, मटेरियल दोनों का सेम है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला परचेज करना है और यूज़ करना है। बेसिकली क्लिनजिंग का पर्पस होता है आपकी स्किन से डस्ट को रिमूव करना। ठीक है, इसके अलावा मेकअप रिमूविंग के लिए भी आप क्लिनजर को जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लिनजर जो है वो माइसिलर वाटर में भी मिलता है जो कि स्पेशल मेकअप रिमूव करने के लिए ही होता है, लेकिन ये हमारे पास क्रीमी फॉर्म में है क्लिनजर, तो आप इसके साथ मेकअप रिमूव भी कर सकते हो। इसके अलावा डस्ट रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है बाहर से चल के, बेशक वो घर से मुँह धोकर निकला है लेकिन उसके फेस पर रास्ते से डस्ट वगैरह जो है वो लग गई है, तो ज़रूरी है कि आप उसके फेस पर क्लिनजिंग करोगे, उसके बाद आप उसके फेस पर स्किन पॉलिशर अप्लाई करोगे। और अगर आप क्लिनजर को जो है वो मेकअप रिमूविंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसके साथ 2 to 3 मिनट्स तक मसाज करोगे, और अगर आप डीप क्लिनजिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो आप इसके साथ 5 से 8 मिनट तक मसाज करोगे बहुत अच्छा सा। उसके बाद आप जो है वो स्किन पॉलिशर अप्लाई करोगे। अभी हमने प्रॉपर क्लिनजिंग जो है वो इनके फेस पर कर दी है मेकअप को रिमूव करने के लिए, और मेकअप जो है वो कम्प्लीटली रिमूव भी हो चुका है। अब हम इनके फेस पर लगाएंगे स्किन पॉलिशर। तो लेट्स सी कि आपने स्किन पॉलिशर किस तरह से बनाना है।
अभी अगर आप बड़ी पैकिंग देखो तो इसमें डेवलपर आपको 1000 ml की पैकिंग में मिलता है और पाउडर आपको मिलता है 300 ग्राम्स की पैकिंग में। इसके बरक्स अगर आप छोटी वाली पैकिंग परचेज़ करते हो तो इसमें पाउडर जो है वो आपको मिलता है 50 ग्राम्स की पैकिंग में और इसका जो डेवलपर है वो आपको मिलता है 100 ml की पैकिंग में। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी वाली पैकिंग परचेज़ कर रहे हो। अभी अब देख लेते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है। मेजरिंग के लिए आपको चाहिए मेजरिंग स्पून्स, ताकि आप इजीली मेजर कर सको कि आपको डेवलपर कितना चाहिए और आपको पाउडर जो है वो कितना चाहिए। तो हम बड़े वाला जो 1 टेबल स्पून है वो लेने वाले हैं डेवलपर का। इसको आपने फुली जो है वो फिलअप कर लेना है डेवलपर के साथ। इसको आप एक बाउल के अंदर ऐड कर लोगे और इससे हाफ टेबल स्पून जो है वो आपने इसके अंदर डालना है पाउडर का, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने आपको नॉर्मल स्किन के लिए बताया। अगर आपको स्किन सेंसिटिव है तो पाउडर की क्वांटिटी आप कम रखोगे। इसके अंदर मैं सूथिंग लोशन भी जो है वो ऐड करने वाली हूँ। इसमें मिंट इफेक्ट होता है तो ये आपकी स्किन पर जो है वो ईचिंग नहीं करेगा, आपकी स्किन को जो है वो डैमेज नहीं करेगा। तो आप इसकी भी क्वांटिटी ऐड कर लोगे इसके अंदर। अभी पाउडर जो है वो मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर हाफ टेबल स्पून, क्योंकि मैंने जिस स्किन के ऊपर इसे अप्लाई करना है वो स्किन जो है वो नॉर्मल है। तो आप जो है वो इसके लिए इतनी क्वांटिटी रखोगे तो वो इनफ होगी, ठीक है। तो मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो पाउडर का ले लिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मिक्स आपने इतने अच्छे से करना है कि इसके अंदर एक भी ग्रैन्यूल जो है वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके ग्रैन्यूल जो हैं वो अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगे तो आपके स्किन पर हार्श रहेगा, आपकी स्किन पर ईचिंग होगी, आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। इस वजह से आपने मेजरिंग जो है वो अच्छे से करनी है और मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। अब आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन इस तरह से करनी है कि आपने पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट अप्लाई करके जो है वो वेट करना है कुछ देर, देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो स्किन पर ईचिंग तो नहीं कर रहा। अगर ईचिंग कर रहा है तो आप प्रोडक्ट रिमूव कर दोगे फेस से और उसको थोड़ा माइल्ड करके फिर एप्लीकेशन करोगे। और अगर वो ईचिंग नहीं कर रहा तो आप उसकी पूरे फेस पर अच्छे से एप्लीकेशन कर दोगे। बहुत अच्छे से आपने एप्लीकेशन करनी है कि आपके फेस पर जो रुआं है या जो बाल हैं उसके चारों तरफ पर जो है वो ब्लीच अच्छे से लग जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद आपने 15 मिनट तक क्लाइंट को छोड़ देना है ऐसे ही। उस दौरान अगर ईचिंग हो रही है तो आप फेस जो है वो फेस से ब्लीच को साफ़ कर दोगे और अगर ईचिंग नहीं हो रही है तो 15 मिनट के बाद आपने कोई भी जो है वो आप स्पैचुला ले लोगे, ठीक है। आपने उसकी मदद से अपने जो है वो साइड से, चीक्स वाली साइड से या फिर नीचे जो जॉ लाइन होती है वहाँ से आपने थोड़ी सी ब्लीच रिमूव करके चेक करनी है कि बाल जो है वो गोल्डन हो गए हैं या नहीं हुए। कुछ क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि हमें बाल गोल्डन चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें बाल गोल्डन नहीं चाहिए। तो आपने उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से रिमूव करके चेक करना है कि ऐसा हो चुका है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो देन आप फेस जो है वो नीट कर दोगे। और अगर अभी जो है वो बाल गोल्डन नहीं हुए या रुआं गोल्डन नहीं हुआ, उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, तो आप इस पर जो है वो दोबारा से रीएप्लीकेशन कर दोगे। क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट आपके फेस पर लगा होता है तो कुछ टाइम के बाद वो फूल जाता है, मतलब ब्लीच जो है वो केमिकल जो है वो कुछ टाइम के बाद फूल जाता है। तो जब प्रोडक्ट फूल जाता है, आपकी स्किन को छोड़ देता है, इसका मतलब ये है कि जितनी देर मर्जी वो लगा रहे आपकी स्किन पर कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आप रीएप्लीकेशन करोगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक उसे इसी तरह से छोड़ दोगे। अब हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको जो है वो वाइप्स की मदद से, ड्राई वाइप्स की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन कर दूंगी और आप देखो कि स्किन जो है वो कितनी फ्रेश हो गई है ब्लीच करने से ही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी मसाज स्टार्ट करते हैं। तो मसाज के लिए जो हमारे पास फर्स्ट क्रीम है वो है हमारे पास मल्टी एक्शन क्लींजर, जिसमें हमारे पास 2 पैकिंग्स हैं। एक हमारे पास है ये बड़ी वाली पैकिंग और दूसरी हमारे पास है ये छोटी वाली पैकिंग, ठीक है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ले रहे हो यूज़ करने के लिए। प्रोडक्ट इन दोनों में ही सेम है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा जो है वो अपने हाथ पर निकाल लेना है और फिर हम इसका जो है वो मसाज करेंगे। ये जो है ये आपके फेस पर एज अ डीप क्लिनजर यूज़ होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि एक आप क्लिनजर यूज़ करते हो सिंपली अपने फेस से मेकअप को या डस्ट को रिमूव करने के लिए, और दूसरा टाइप में आप क्लिनजर यूज़ करते हो अपनी स्किन को डीपली क्लिनज करने के लिए, ठीक है। तो ये इसको जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं एज अ डीप क्लिनजर। डीप क्लिनजर से मुराद ये है कि हमने बहुत डीपली जो है वो मसाज करना है ताकि आपके फेस में जितना भी डर्ट है जो कि आपने काफ़ी महीनों से जमाया हुआ है अपने स्किन में, वो सारा का सारा जो है वो निकल आए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम इसके साथ मसाज करेंगे और तकरीबन 5 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद हम इसको जो है वो किसी भी वाइप्स की मदद से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये है कि आपने, अगर आपको फील होता है कि ये ड्राई हो रहा है तो आप इसके साथ पानी ऐड करोगे और दोबारा से जो है वो थोड़ी मसाज करना स्टार्ट कर दोगे। अब दूसरी बात ये है कि मैं जो है वो बहुत लाइक प्रोफेशनल टाइप का मसाज जो है वो नहीं कर रही, सिंपल मसाज जो है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि
आज वीडियो में जो है हम मसाज का मेथड नहीं शेयर करें आपके साथ, बल्कि मैं आप लोगों के साथ जस्ट एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि इस फेशियल का रिजल्ट जो है वो कैसा है। ठीक है, अब हम इसको किसी भी वाइप्स की मदद से जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे और आप देख सकते हो कि स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा फ्रेश हो गई है। अभी हमारे पास जो सेकंड मसाज क्रीम है वो है हमारे पास एप्रिकॉट स्क्रब, जिसमें हमारे पास 2 पैकिंग्स हैं। ठीक है, बड़ी वाली पैकिंग 300 ग्राम्स की है जो कि आप प्रोफेशनली यूज़ करोगे, और दूसरा हमारे पास सेल्फ पैक है। इसके साथ हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से मसाज करना है ताकि आप अपने फेस पे जितनी भी डेड स्किन है उसको इजीली रिमूव कर सको। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है स्क्रब। इसको भी हमने जो है वो अपने हैंड पर निकाल लेना है। देन हम इसके साथ थोरोली मसाज स्टार्ट करेंगे अपने फेस पर। ठीक है, और जैसे जैसे मसाज स्टार्ट हो रहा है मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि हम फेशियल के साथ ही जो है वो हाइड्रा फेशियल मशीन भी ऐड करने वाले हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। तो हाइड्रा फेशियल मशीन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सकर, जैसे कि आप बोलते हो वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की जगह हमने इसमें यूज़ की है सिंपल क्लिनजिंग, जो कि अभी हमने की थी मल्टी एक्शन क्लिनजर। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो स्किन पॉलिश यूज़ किया हुआ था, दैट्स वाई हम वैक्यूम यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा स्क्रबर था उसमें हमारा सेकंड स्टेप था स्क्रबर, जो कि हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वो भी हमने स्किप किया है क्योंकि हमने इस फेस पर जो है वो स्किन पॉलिश की हुई थी, और इसके बाद आपको पता है कि स्किन कितनी सेंसिटिव हो जाती है, तो हम कोई भी हार्श वाला टूल फेस पर यूज़ नहीं करेंगे। 5 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद हम किसी भी वाइप्स की मदद से या स्पंज की मदद से अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और देन यू कैन सी दिस कि स्किन कितनी ज़्यादा नीट हो गई है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मसाज क्रीम है वो है हमारे पास पॉलिशर क्रीमी। इसके साथ भी हम जो है वो पूरे फेस पर बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। इसका पर्पज़ ये है कि आपकी स्किन से रिंकल्स को, इसके अलावा आपके फेस को लिफ्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, इसको भी हमने थोड़ा सा जो है वो अपने हाथ पर निकाल लेना है। देन हम थोरोली मसाज स्टार्ट करेंगे इसके साथ अपने फेस पर। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसके साथ जो है वो मसाज करना होता है। और एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो, क्लाइंट की जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब उसकी स्किन जो है वो एक्नी प्रोन स्किन है, या फिर उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा हसास स्किन है, सेंसिटिव है, तो आप बहुत ज़्यादा दबा के मसाज नहीं करोगे, बल्कि आपने हल्के हाथों के साथ मसाज करना है ताकि उसकी स्किन पर मज़ीद कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, बल्कि आप किसी भी स्किन पर मसाज कर रहे हो तो आपने हाथों को जो है वो सॉफ्ट रखना है ताकि क्लाइंट को जो है वो क्लाइंट आपका भागे ना उठ के हाय ये क्या हो रहा है मेरे फेस पर। क्लाइंट को सुकून मिलना चाहिए। 4 से 5 मिनट के बाद फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब आपने हाइड्रा फेशियल मशीन का ये वाला टूल यूज़ करना है जिसे लिफ्टर बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपके फेस पे एजिंग के साइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, मतलब आपके फेस पर रिंकल्स का इशू आ रहा है या फिर आपके फेस पर लिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस टूल को जो है वो ज़रूर यूज़ करोगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको जेल जो है वो इसी मशीन के साथ जो है वो मिलती है, ख़रीदनी पड़ती है आपको, जिसे बोला जाता है अल्ट्रासोनिक जेल। मशीन पर ही टच सिस्टम होता है जहाँ से आपने टूल को सिलेक्ट करना होता है एक्टिव करने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है, और देन ये टूल जो है वो एक्टिव हो जाता है आपके फेस पे मसाज के लिए। अल्ट्रासोनिक जेल को आपने क्लाइंट के फेस पर जो है वो बहुत अच्छे से अप्लाई कर देना है। ठीक है, कंजूसी के साथ अप्लाई नहीं करना, आपने ज़्यादा सा प्रोडक्ट जो है वो उनके फेस पर अप्लाई कर देना है, और इसे आपने किसी भी टूल या ब्रश की मदद से पूरे फेस पर बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अगर आपके फेस पर जेल जो है वो नहीं लगा होगा तो ये टूल जो है ये ऐसे थोरोली मसाज नहीं करेगा, बल्कि आपके फेस पर रगड़ खाएगा, जिसकी वजह से मसाज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे जैसे प्रेशर पॉइंट्स आप फॉलो करते हो अपने फेस पे मसाज क्रीम में, ठीक है, बिल्कुल वैसे वैसे ही आपने इस टूल को जो है वो चलाना है अपने फेस पर। अब टूल की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, बल्कि नॉर्मल सी स्पीड आपने रखनी है, और आपने अपने फेस पर जो है वो बहुत अच्छे से प्रेशर पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसके साथ जो है वो मसाज करना है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं लेने। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेफोरा का मसाज क्रीम। मसाज क्रीम का बेसिकली पर्पस होता है आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना। जैसा कि आपको पता है कि इसमें प्रेशर पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है ताकि आपके क्लाइंट का जितना भी स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाए, क्लाइंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करे। तो आपने बहुत अच्छा सा मसाज करना होता है 8 मिनट तक, और इसमें यह है कि आपने पानी यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को मसाज करते जाना है जब तक कि प्रोडक्ट अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने इसके साथ मसाज करना है, इतना अच्छा कि क्लाइंट एक बार आए तो दूसरी बार भी वो आपके पास ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको किसी भी वाइप्स की मदद से जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर दोगे। बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करने के बाद आपको चाहिए कोई भी शीट मास्क। ठीक है, आपको ईजिली मार्केट से जो है वो शीट मास्क मिल जाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक्ल का शीट मास्क, जो कि आपके स्किन को ग्लोई बनाता है। ठीक है, तो इसको आपने पूरे फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर देना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपने
5 से 7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है, स्किन पर ही लगा हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको हाइड्रा फेशियल मशीन का एक टूल है वो आपने इसी के ऊपर मसाज करना है, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। इसका जितना भी सीरम है वो जितनी देर आपके स्किन पर लगा रहेगा आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोई टच देगा। इसके अलावा जिन लोगों को मसला होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वीक में एक बार वो ज़रूर यूज़ किया करें इस शीट मास्क को, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। हाइड्रा फेशियल मशीन का ये वाला टूल जो कि आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, आपकी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको हम जो है वो मशीन से एक्टिव करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे और देन हम शीट मास्क के ऊपर ही इसके साथ जो है वो बहुत अच्छा सा मसाज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट किया है हाइड्रा फेशियल के साथ काम करना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि छोटे छोटे स्ट्रोक्स लें, बड़े बड़े स्ट्रोक्स ना लें, ठीक है। क्योंकि ये वाला टूल तो जो है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट सा टूल है, लेकिन जो इसका स्क्रबर और वैक्यूम है अगर आप उसके साथ बड़े बड़े स्ट्रोक लोगे तो आपकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा निशान छोड़ जाएगा वो, जिससे आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा और आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने इतनी महंगी मशीन ली है तो ये क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेंगे तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको जो है वो शीट मास्क को रिमूव कर देना है स्किन से। अब हाइड्रा फेशियल मशीन में हमें एक टूल मिलता है कोल्ड हैमर के नाम से, ठीक है। ये बिल्कुल आइसिंग की तरह काम करता है हमारे स्किन पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने फेस पर इतने मसाज किए हैं, हमने अपने फेस पर स्किन पॉलिश यूज़ किया है, हमने अपने फेस पर टूल्स यूज़ किए हैं हाइड्रा फेशियल के, तो लास्ट पर ज़रूरत है कि अपने फेस को, अपनी स्किन को कूल डाउन कर दिया जाए। इसके लिए ये टूल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे जैसे आप इस टूल को यूज़ करते हो ये आपकी स्किन को जो है वो कूल डाउन करता रहता है, ठीक है। अब 5 मिनट तक ऑलमोस्ट हमने इसके साथ जो है वो प्रेसिंग करनी है। उसके बाद हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है हाइड्रा फेशियल का ही फेस मास्क। ये जो है ये एलईडी मास्क है जिसके अंदर से लेज़र बीम्स निकलती हैं जो कि आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें से डिफरेंट लाइट्स जो है वो निकल रही होती हैं, लेज़र बीम्स बोलते हैं हम इसे। तो आपने अपने स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसकी लाइट जो है वो सिलेक्ट करनी होती है कि आप वाइटनिंग के लिए चाह रहे हो तो आप ब्लू लाइट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पिंपल्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप ग्रीन वाले लाइट सेलेक्ट करोगे। तो अभी हमारा फेशियल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कि स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। अगर आप इस फेशियल को परचेज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से ऑर्डर करके इस फेशियल को मंगवा सकते हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।